हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि मैथमेटिक्स एक आर्ट है और इस आर्ट को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे इस आर्ट को समझकर हम मैथमेटिक्स में 100 स्कोर कर सकते हैं और अपना बेस्ट हम दे सकते हैं। उसके लिए हम इस वीडियो को आज पूरा देखेंगे और इस वीडियो में जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उनको अपने ध्यान से सुनना है। आपको अपनी नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए। और इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करें, मैं एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन, एक इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ जो कि क्लैट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ को एज अ कैरियर जो लोग स्टूडेंट्स चूज करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप आपको दे रहा हूँ। इसको देखकर आप समझिए बात को कि क्या क्या आपका प्रोसीजर है, कैसे कैसे आप बातों को। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो लॉ को एज अ करियर देखते हैं स्टूडेंट, एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन उनके लिए होता है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, अनअकैडमी में अनअकैडमी ने इसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके कुछ जो फीचर्स हैं मैं आपको समझा देता हूँ। 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशन एवरी डे इसमें होते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्लास आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगी। इंग्लिश में आपके नोट्स प्रोवाइड होंगे और मिक्स लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। 7+ टॉप एजुकेटर्स आपको अभी इस समय प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। इसमें अलग अलग बैचेस आपके इसमें बने हुए हैं और हर मंथ आपके नए कोर्स इसमें क्या होते हैं, लॉन्च होते रहते हैं। ये इस तरह से आपकी अलग अलग बैचेस हैं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं जिस बैच में आप पढ़ना चाहते हैं। एक्सेलरेट लॉ, एस्पायर लॉ 2021 और इसी तरीके से सक्सेस लॉ ये दिया गया है। और ये आपके डिफरेंट एजुकेटर्स हैं जो इंडिया टॉप एजुकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और ये आपके अपकमिंग कोर्सेज हैं जिसमें कि लाइव क्लासेस चलती हैं, आपकी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं। आप इनसे एडवांटेज ले सकते हो। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये पसंद आती हैं फ्री क्लासेस या इसकी लाइव क्लासेस जो आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं एजुकेटर्स के द्वारा, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके, और ये इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स और बाकी बातें बता देता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है, दूसरा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर चलेंगी और साथ ही साथ स्टूडेंट आपकी लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पर होती रहती हैं। और आपकी ये मंथली जो फी है, ये मंथली 3 मंथ 6 मंथ अकॉर्डिंगली जो आपको अफोर्डेबल हो वो आप ले सकते हैं। 12 मंथ 24 मंथ ये ठीक रहता है एक प्रिपरेशन के लिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं इस तरह के। और ये अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड में अगर CLAT CLAT 10 CLAT 10 डालकर अप्लाई करते हैं तो आपको सीधे सीधे इसमें 10% का ऑफ हो जाएगा। और स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाल रहा हूँ, आप उसे वहाँ पर जाकर देख लीजिए, विजिट कीजिए जरूर अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। गुड बाय। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ जो हमारा टॉपिक है आज का कि मैथ्स एक आर्ट है, एक कला है, इस कला को हम कैसे और ज़्यादा निखार सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट आज डिसाइड किया। इन पॉइंट पर 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं और इसी से हम समझते हैं आगे की बात को। स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स। देखिए स्टूडेंट, जब आप मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो मैं पहले डायरेक्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। जब एग्जामिनेशन दे रहे हो ना, तो हमारी बहुत सी गलतियाँ उस समय होती हैं जो सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आती है। जैसे कभी मान लिया हमने 5 4 15 लिख दिया, कभी हमने कुछ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही देना है। ध्यान रखें इस बात का। ऐसी गलतियां अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं कि जिसके 2 रूट्स आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल और किसी भी मेथड से और सिर्फ एक आंसर निकाल के रख देते हैं। तो आंसर को सीधे सीधे वहां पर क्वेश्चन को पूरा ही कट कर देते हैं आपके टीचर्स। अगर टीचर चाहे तो उसको पूरा का पूरा 0 दे सकते हैं वहां पर। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसीलिए सिली मिस्टेक से हमें बचना चाहिए और जितनी ज्यादा मिस्टेक्स हम कर सकें हमें एग्जामिनेशन से पहले कर देनी चाहिए। और वो कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करो। क्यों? ताकि आपकी जितनी गलतियां हैं वो निकल के बाहर आए, तब जाकर आप एक मास्टरपीस तैयार कर पाते हो। और फाइनली एग्जामिनेशन के दिन जब आप जाते हो ना, अगर आप 100 की भी एग्जामिनेशन लिखते हो, अगर आपने साल भर बहुत तगड़ी मेहनत की है, तो 100 कर भी आपके आंसर सही सही जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप उस दिन बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, और जनरली एग्जामिनेशन के दिन बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे भी नहीं और रहता भी नहीं है कोई, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, आगे बढ़ना होता है, इसलिए रीचेक करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो कैसे फिर कुछ स्टूडेंट के 100 मार्क्स आ जाते हैं? कारण ये है कि उन्होंने पूरे साल इतनी तगड़ी प्रैक्टिस की रहती है कि उनके पेन से जो लिख गया वो सही होके रहेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा पहले पॉइंट का जो मैंने आपसे डिस्कस किया, अवॉइड टू मेक सिली मिस्टेक्स। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रादर देन डूइंग क्वेश्चंस ओनली। हम क्या करते हैं कभी कभी मैथमेटिक्स में, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जितने क्वेश्चन से अगर हम वो कर लें तो बस हो गया काम, मैथमेटिक्स फिनिश हो गई। और अगर उन्हें एक क्वेश्चन भी उठा के बाहर से दे दो तो वो उसे नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में नहीं है, ये तो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ऐसे उनके
रिप्लाई आते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपका क्या ध्यान होना चाहिए हमेशा जब भी मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहे होते हैं, उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसकी हिस्ट्री इवन दी होती है कि कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी ये चीज़, कैसे सोचने में आई है, कैसे कैसे धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या इसके फ्यूचर में एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सीधे उठाते हैं बुक की एक्सरसाइज 5.1 और शुरू हो गए क्वेश्चन करने के लिए, और फिर बार बार रुक रुक के क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन उनसे हो ही नहीं पाते, और फिर वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे तैसे अगर उन्होंने याद किए भी होते हैं तो उनको रिप्लाई नहीं कर पाते, अच्छे से उसका आंसर नहीं लिख पाते। रीजन एक ही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया किस चीज पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पर, सिर्फ क्वेश्चंस पर आपने ध्यान दिया। आपकी नजरों में मैथमेटिक्स का मतलब, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं, उनकी नजरों में मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस मतलब वो मैथमेटिक्स, जहां पर उन्हें फिगर दिख गया मतलब मैथमेटिक्स। इसीलिए तो उन स्टूडेंट्स को रिलेशंस एंड फंक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसी चीजों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां फिगर कम दिखते हैं, वहां लैंग्वेज ज्यादा दिखती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं सबसे पहला जो अपना वर्क है वो क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। मैंने अपने जितने वीडियोस बनाए हुए आप देखते होंगे कि हर वीडियोस में मैंने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, और मैं फोकस अपनी वीडियोस में हमेशा इसी चीज पर भी करता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। इसीलिए एक एक क्वेश्चन कराते कराते वो कभी कभी आधे घंटे का हो जाता है। रीजन यही है कि उस क्वेश्चन के जरिए मैं कॉन्सेप्ट को हिट कर रहा होता हूं। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, आपने ध्यान रखना है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रादर देन डूइंग क्वेश्चंस ओनली। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वो है मेक योर ओन नोट्स, ओन शॉर्ट नोट्स। जब मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे होते हैं, कई बार एक तरह का मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि मैथ्स पढ़ रहे होते हो तो बस एक रफ कॉपी में करते हुए चलो, कोई मतलब नहीं, मैथ्स तो क्योंकि याद नहीं करा जाता इसलिए इसके नोट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी बात भी गलत है। कई बार क्या होता है कि कुछ डेरिवेशंस, कुछ फॉर्मूले के ऐसे डेरिवेशंस होते हैं जो हमें इस स्टैंडर्ड में नहीं कराए जाते, वो हमें हायर एजुकेशन में कराए जाएंगे। लेकिन तब तक हमें काम चलाने के लिए उन डेरिवेशंस को, उन फॉर्मूलों को याद करना पड़ता है। याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर कुछ याद करके चल रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ओपन करने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होती है, और वो टूल्स आपको इस स्टैंडर्ड में नहीं मिल पाते, उसके लिए आपको वेट करना होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप जब पढ़ते थे 10th क्लास में, तो sin 2x अगर आप देखो ना एक्सरसाइज 8.3 या 4 उठाकर, आप देखोगे वहां पर sin 2x = 2 sin x cos x लिखा गया था। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ये जिक्र होना था क्लास 11th में। क्लास 11th में फॉर्मूले की फॉर्म में सामने आता है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है स्टूडेंट जो कि उस स्टैंडर्ड में आपको जानबूझ के नहीं ओपन की जाती, क्योंकि अगर वो एक बार ओपन हो गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस खुल देगी, और फिर उन क्वेश्चंस का उतने कम टाइम पीरियड में जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो उस चीज को वाइंड अप करके रहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें याद भी करनी है, जो की पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में हमेशा हमारे होने चाहिए। इसके लिए हमारी एक शॉर्ट नोटबुक बननी चाहिए, एक फ्लैश कार्ड टाइप के हमारे बनने चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप अपनी मैथ्स पढ़ रहे होते हो तो एक काम और क्या करो कि क्वेश्चंस को बड़ा सिस्टमैटिकली एक गुड हैंडराइटिंग के साथ आपने हमेशा करना चाहिए। यानी क्वेश्चंस को सिर्फ मैं देखता हूँ, मैं जब भी देखता हूँ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स की रफ कॉपी देखता हूँ, कभी भी फेयर कॉपी नहीं देखता। और फिर स्टूडेंट्स कहते हैं स्टार्टिंग में कॉपी देते समय कि ये रफ कॉपी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग चेक करनी है, आपका इंटेलिजेंस अगर आपकी देखनी है, अगर आपका वर्क देखना है कि वर्किंग स्टाइल आपका क्या है, आप कितना नीट एंड क्लीन वर्क करते हैं, आप कैसा वर्क करते हैं, आपका ओवरऑल अगर साइकोलॉजी को टेस्ट करना है, तो कोई भी टीचर या कोई भी इंस्ट्रक्टर आपका हमेशा हमेशा रफ कॉपी में ये सब बातें चेक कर सकता है। क्योंकि रफ कॉपी में आप एक सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हो, और सबकॉन्शियसली वही वर्क किया जाता है जो आपकी हैबिट में आ जाता है, जो आपके रूटीन में आ जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ हैंडराइटिंग कंपटीशन, तब तो हर कोई बच्चा सबसे अच्छी हैंडराइटिंग बनाएगा, लेकिन अगर जनरली किसी की कॉपी उठा के रफ कॉपी देखी जाती है तो वहीं पता लग जाता है कि असली बात क्या है। इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रफ कॉपी है उसे बड़े तरीके से करिएगा। मैं भी आपको तो नहीं दिखा सकता वैसे, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि रफ कॉपी में देखो, एक बात ध्यान रखना, बात आ गई इसलिए बोल रहा हूँ, रफ कॉपी में जब हम वर्क करते हैं ना, सबसे टॉप से करा करो, जो ऊपर पे थोड़ा सा पैराग्राफ सा छूटा रहता है ना, उस पे भी ऊपर से किया करो काम। रफ कॉपी मैं ऐसे करता हूँ, कोशिश करूंगा दिखा दूंगा आपको कि कैसे करता हूँ। तो रफ कॉपी में बिल्कुल टॉप से आपका काम होना चाहिए, बिल्कुल इतनी सी भी जगह आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, सब जगह भरी होनी चाहिए। पेज का बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने 4 पेज भर दिए, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ना, इसके बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। कब? जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हो स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया और फिर वो मुझे आगे बढ़ना, उसी आंसर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पेज को टर्न करूंगा, फिर नेक्स्ट पेज में करूंगा। जब आप पेज को टर्न करते हो, जो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस समय कभी कभी क्या होता है, नोट करने में लास्ट लाइन के ऊपर गलती हो जाती है नेक्स्ट पेज में, और ये गलती से हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर हिल जाता है।
इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत छोटा लिखो, मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत बड़ा लिखो, एक एवरेज टाइप लिखना चाहिए। स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम आपके लिखते समय। ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है और मैथमेटिक्स में भी उतनी ही वैलिड है। और एक और बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जब भी आप किसी क्वेश्चन को लिखते हो, उसका आंसर देते हो, सॉल्यूशन देते हो, सॉल्यूशन नंबर डाला करो एक बात, और दूसरी बात रफ कॉपी में भी करना है ये काम। और दूसरी बात, आपका जो भी फॉर्मूला आप फॉर्मूले का वहाँ पर रेफरेंस दे रहे हो, उस फॉर्मूले को ब्रैकेट में साइड में लिखा करो, जैसे बुक्स में आप कभी कभी देखते होंगे लिखा रहता है। इससे क्या रहता है, एक तो टीचर्स को बात को समझने में आसानी होती है, और कभी कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होने से भी बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स को समझ नहीं आता कि इन्होंने कैसे किया, टीचर उसे कट कर देते हैं, तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आप फिर रीचेक नहीं करवा सकते कॉपी, इतने ऑप्शन नहीं होते अपने पास कि छोटी छोटी चीज़ों में हम रीचेक करें। तो इसीलिए आपको एक कंफर्ट देना अपने टीचर को भी, इसलिए ध्यान रखना। तो ये जो अपना 4 पॉइंट जो था हमारा, वो ये था, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है इससे पहले, तो उस क्वेश्चन को क्या करें, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट कर लें, उसके सॉल्यूशन को, और उस सॉल्यूशन पर प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए, सॉल्यूशन पर प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, सॉल्यूशन को याद करने के लिए नहीं कह रहा, ये ध्यान रखिएगा जरूर। प्रैक्टिस करना क्या होता है, प्रैक्टिस करना मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया, बस स्टेप्स को आप चाहते हो कि आपके माइंड में फिट हो जाए, ताकि आगे से फ्यूचर में इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह का उसमें अपना माइंड अप्लाई कर सको। तो ये स्टूडेंट एक बात थी। जो अल्टीमेट और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्लीज कीप काम एंड पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप हमेशा शांत रहें। शांत रहिए से मेरा कहने का मतलब यह है, शांत रहें और पॉजिटिव रहें जब भी आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि क्योंकि जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, कई बार हमारे सामने डिफिकल्टीज आती है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है जो कभी भी आपको विचलित कर सकता है। इसीलिए आप आराम से काम होकर स्टडी करें। जो भी प्रॉब्लम होती है अपने ट्यूटर से पूछें, अपने टीचर से पूछें, मुझसे पूछें। यूट्यूब में आज बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, अलग अलग एजुकेटर्स अपना बेस्ट वहां पर देते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहां से कहीं से भी आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। और अपने एंड से मैं इतना कह सकता हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आप मुझे बताया करें, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। कमेंट बॉक्स में भी आप ये सब बातें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ चीजें थी जिनको आप अगर फॉलो करेंगे, पहली बात यह है कि आप सिली मिस्टेक करने से बचेंगे। दूसरी बात, आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करनी है। तीसरी बात, आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ध्यान रखना, जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा आता है। मेरा अपना एक टीचिंग एक्सपीरियंस जो है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, बच्चों को बहुत अच्छा उनका माइंड रहता है, बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन अगर उन्हें 2 कर लेते हैं, समझ बहुत तेजी के साथ जाते हैं, उनकी जो समझने की जो पावर होती है वो बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाते हैं एक दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। कारण यही है कि ये पहले वाला स्टूडेंट जो बहुत अच्छे तरीके से तेजी से चीज़ों को समझता था, वो फिर भी उसने रिवीजन नहीं किया। और जब रिवीजन आपका नहीं होता ना, तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट धरे का धरा रह जाता है। और जिसका रिवीजन अगर होता रह रहा है, अगर आपके पास बहुत अच्छा दिमाग भी नहीं है, पहली बात तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है अच्छे दिमाग और बुरे दिमाग का, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा समझता है कि मुझे तेजी से समझ में नहीं आता, ना आए तेजी से समझ में, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे कि आपने इम्पॉसिबल को भी क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। आपने सुना होगा ना एक वो कि रस्सी आवत जाते है सिर पर पड़त निशान वाला, है ना, वो वाला कहता है कि जो एक रस्सी होती है ना, वो जो पत्थर को भी, मैं इसका एजेंस बता देता हूँ आपको, कि जो रस्सी होती है जब वो घिसती रहती है, जो वेल होते थे, कुएं जो होते थे उनमें, जब रस्सी ना आपको पता है घिस घिस के एक ही बार जगह से जब आती जाती है, तो वो पत्थर पे क्या करती है, निशान पड़ देती है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिस करनी है, तो पत्थर में भी निशान पड़ सकता है, तो हम तो क्या कहेंगे। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 1-2 बार के रिवीजन से कुछ नहीं होता। बड़े से बड़ा टॉपर भी 5-5, 10-10 बार एक क्वेश्चन को रिवाइज करता है। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप पूछते रहते हो कैसे पढ़ें, सबके सामने डिफिकल्टी है, सबके सामने स्ट्रगल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते नहीं है, करते हैं, पूछते नहीं किसी। जैसे आप किसी दूसरे से पूछ लेते हो कि कैसे करें, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बात जब आपने बोल दी, आपने अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा वीक कर दिया। इसलिए हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बस आपको थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है और पॉजिटिव रहते हुए उसको करना है। नहीं हुआ दोबारा करो, जितने बार कर सकते हो करो, टीचर्स की हेल्प लो, आपके पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के इतने। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 11, 12 और 10th के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।